बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने SC/ST एट्रोसिटी की जो घटना बिहार में होती है उसको लेकर के उन्होंने एक समीक्षा बैठक की। 23 दिसंबर को समीक्षा बैठक हुई। ऐसा नियम है, ऐसा बताया जाता है कि हर एक 6 महीने में SC/ST के ऊपर जो एट्रोसिटी होती है, शोषण होता है, उसके ऊपर हर एक 6 महीने में बैठक होनी चाहिए, समीक्षा बैठक। लेकिन 15 महीने बाद किया गया है, 23 दिसंबर 2021 को किया गया। इसमें नीतीश कुमार जी ने सख्त निर्देश दिया है कि 60 दिनों के अंदर मामले को निपटारा करना होगा, SC/ST एट्रोसिटी घटना अगर बिहार के अंदर होती है तो। लेकिन आप देख रहे हैं कि बिहार में कितनी सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। आप वैशाली में देख लीजिए, चाहे वैशाली के जंदाहा का घटना हो, वैशाली के पातेपुर का घटना हो, ये सारी घटनाएं पूरे ज़िले में हैं, बिहार के अंदर पूरे प्रदेश में है, ऐसी घटनाएं हो रही, हम आपको दिखाते भी रहते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर भी छापी है और उसमें कहा गया है कि कई सारे ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग हैं। 44,000 से ज़्यादा मामले बिहार के अंदर पेंडिंग में हैं, जिसका अभी तक कोई निपटारा नहीं किया गया। इसका कारण है, जबकि वो रजिस्टर्ड FIR है, रजिस्टर्ड केसेज है। इसका कारण ये हो सकता है कि सरकार को मुआवजा न देना पड़े, इसलिए ऐसे मामलों को पेंडिंग में रखा जाता है। क्योंकि रूल है कि SC/ST एट्रोसिटी में अगर किसी की हत्या होती है तो उस पर उनको मुआवजा दिया जाएगा, नुकसान होता है उस पर भी मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन पेंडिंग रखने का मतलब है कि उसको मुआवजा से वंचित किया जाएगा घटना होने के बाद। पहली बात तो घटना हो ही ना। मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे चुनाव में कि अगर दलितों की हत्या होती है तो हम सरकारी नौकरी देंगे। आप समझिए इस तरीके का बयान, जबकि इस पर विवाद भी काफ़ी हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं, विपक्ष भी चुप रहता है। बिहार के अंदर जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी RJD और उनके नेता तेजस्वी यादव जी चुप रहते हैं एट्रोसिटी पे, SC/ST के एट्रोसिटी पे। विधानसभा में एक भी सवाल नहीं पूछते, किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती, इतनी सारी घटनाएं होती है, किसी मामले पे वो जाते नहीं हैं, ट्वीट तक नहीं करते। आप उनका ट्विटर हैंडल आप चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने SC/ST एट्रोसिटी के मामले पे किसी प्रकार का कोई ट्वीट नहीं किया है, 23 दिसंबर के बाद भी नहीं किया है। तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों किस तरीके से काम कर रहा है बिहार के अंदर। आपको अपनी राजनीति खुद तैयार करनी पड़ेगी। दलित समाज को ये समझना पड़ेगा कि बिहार के अंदर आपके साथ जो हो रहा है वो सत्ता और विपक्ष दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। सत्ता में चाहे कोई भी आ जाए, चाहे RJD आ जाए, JDU आ जाए, आपके साथ जो अन्याय अत्याचार होता है, आपके माँ बहनों के साथ जो होता है, वो कम नहीं होगा जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे। तो समीक्षा बैठक के दौरान नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि 60 दिनों के अंदर इस मामले को आप निपटारा कीजिए। इसमें सभी जो बड़े बड़े पुलिस अधीक्षक थे वो सभी लोग मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेष लोक अभियोजकों की कार्य क्षमता की समीक्षा करें और योग्य विशेष लोक अभियोजकों की दायित्व सौंपे ताकि वे न्यायालय में बेहतर ढंग से पक्ष रख सकें। इस अधिनियम के तहत कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु 9 अन्य विशेष न्यायालयों के गठन की प्रक्रिया भी उन्होंने कहा है कि अलग से एक न्यायालय बनाया जाए 9, जिसमें SC/ST एट्रोसिटी की घटनाओं पे जल्द से जल्द उस पर निवारण हो। आप समझिए कि 16 साल की सरकार है, फिर भी अभी इस तरीके का अभी देना पड़ रहा है उनको ऑर्डर कि 60 दिनों के अंदर निपटारा हो, स्पेशल कोर्ट बने। ये 16 साल पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरीके के जो हाल है बिहार के अंदर। हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं। उन्होंने समीक्षा बैठक की, तो समीक्षा बैठक के बाद ये निकल के आया कि 16 साल सरकार रहने के बाद भी नीतीश कुमार जी अब कह रहे हैं कि एक अलग से न्यायालय बनाने की व्यवस्था की जाए, जल्दी निपटारा हो, 60 दिनों के अंदर निपटारा हो। ये अब क्यों कह रहे हैं? आप 16 साल पहले कहते, सरकार में आए थे पहली बार, जब ही से आप काम करते, तो आज 16 साल में आप समझिए कि घटनाएं नहीं होती, रुक जाती घटनाएं। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से कई ऐसी खबरें आती हैं जिसमें कहा जाता है कि संरक्षण करता है पुलिस प्रशासन अपराधियों का, और जो शोषित वर्ग है, SC/ST जो वर्ग है,
वो गांव छोड़ के भाग जाता वहाँ से, उसके अत्याचार से, केस दर्ज नहीं होती उसके डर से। और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी मिलीभगत होता है। ऐसी कई खबरें आई है। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हम विपक्ष के नेताओं से भी कहना चाहते हैं कि SC/ST का वोट सिर्फ आप लेना जानते हैं। आप ये मत डराइए कि नीतीश कुमार जी ने के शासन में ये ऐसे हुआ। आप उस पर आवाज़ भी उठाइए, काम भी करवाइए सरकार से। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय भीम, जय भारत। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, नहीं, बड़ा दुखद है भाई।